कब्र में अंधेरा होगा या रोशनी, ये 5 लोगों की कब्र रोशन होगी। क्या तुम इनमें से हो? एक दिन सबको कब्र में उतरना है। वहां न फोन होगा, न दुनिया, न कोई दोस्त, सिर्फ तुम और तुम्हारे आमाल। इन्नल कब्र युदम्मुल मुमिन ज़म्मतन सुम्मा युफ़सहु लहू फ़ीह। कब्र मोमिन को एक बार दबोचती है, फिर अल्लाह उसके लिए उसे खोल देता है जहां तक नजर जाए। युजलु लहू फ़ीहा नूरुन कनूरिल क़मरि लैलतल बद्र। उसकी कब्र में नूर भर दिया जाता है, पौनम के चांद जैसी रोशनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की कब्र में नूर डाल दिया जाता है। मगर सवाल ये है, कौन लोग हैं जिनकी कब्र रोशन होगी? सुनते हैं ये 5 लोग कौन हैं। पहला शख्स, शहीद। अल्लाह की राह में जान देने वाला। जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, उसकी कब्र में अजाब नहीं होता, न सवाल न अंधेरा। उसकी कब्र में जन्नत के बागों की रोशनी आती है। दूसरा शख्स, हाफिज कुरान, या वो शख्स जो रोज कुरान पढ़ता था। कुरान कब्र में उसके साथ खड़ा होता है और अजाब से बचाता है। कुरान उसकी कब्र को रोशन करता है। ये उन लोगों के लिए है जो कुरान का हक अदा करते हैं। तीसरा शख्स, नमाजी, जो हर नमाज वक्त पर पढ़ता था। नमाज कब्र में नूर बन जाती है। जो बंदा नमाज की हिफाजत करता था, उसकी नमाज उसके लिए कब्र में दलील बनेगी। क़यामत के दिन भी नमाज नूर होगी। चौथा शख्स, सदका देने वाला, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। सदका कब्र के अंधेरे को मिटा देता है। जिसने अल्लाह की राह में दिया, उसका सदका कब्र में उसके लिए साया बन जाता है और अजाब से बचाता है। पांचवा शख्स, सूरह मुल्क पढ़ने वाला। रोज रात सूरह मुल्क कब्र के अजाब को रोकती है। जो रोज रात सूरह मुल्क पढ़ता था, वो सूरह कब्र में उसके साथ खड़ी होती है और कहती है, मैं इस बंदे की हिफाजत करती हूँ। 2 कब्रें हैं इस दुनिया में, एक जिसमें पौनम की रोशनी और एक जिसमें सिर्फ अंधेरा। ये 5 आमाल रोशन कब्र की तरफ ले जाते हैं। अभी वक्त है, शुरू करो। क्या तुम इन 5 में से हो? अब एक सवाल सीधा तुमसे। शहीद अभी नहीं बन सकते, लेकिन हाफिज कुरान हो सकते हो, नमाजी हो सकते हो, सदका देने वाले हो सकते हो, सूरह मुल्क पढ़ने वाले आज रात से हो सकते हो। कब्र की रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज रात सूरह मुल्क पढ़ो, पहला कदम उठाओ।